हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गोल यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ में आज ये हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहले हम वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न आना तय है। तो सबसे पहले इसी क्रम में हमने जो टॉपिक उठाया है वो है आज का हमारा फंडामेंटल राइट। चलिए दोस्तों, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में एक शब्द आया है राइट, अधिकार। सबसे पहले इस टर्म को हम क्लियर करेंगे कि राइट क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, अधिकार से तात्पर्य क्या है? अधिकार जिस भी व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह बेहतर तरीके से करना हो, इस हेतु उसको जो भी दशाएं, उसके विकास हेतु जो कुछ भी आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सारी चीजें उपलब्ध होना ही अधिकार कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं? जीवन निर्वाह की बेहतर दशाएं जो वृद्धि व विकास के लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं, के लिए जरूरी हैं। क्लियर है? इंग्लिश में हम कह सकते हैं बेस्ट सर्वाइवल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, तो ये है अधिकार की डेफिनेशन कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन निर्वाह के लिए जो बेहतर दशाएं हैं, जो वृद्धि और विकास के लिए जरूरी हैं, वे सभी उसके अधिकार कहलाते हैं। तो ये राइट की डेफिनेशन है। अब दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स पर हमें पहुंचना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, एक अधिकार होता है नेचुरल राइट, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या होता है। देखिए, नाम से ही कंफर्म है, क्लियर है कि गिवन बाय नेचर, जो हमें प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। गिवन बाय नेचर अर्थात ऐसे अधिकार जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। तो वे अधिकार जो प्रकृति द्वारा दिए, और ध्यान रखना, जो राइट्स हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं इनमें कोई भेदभाव नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसे राइट्स, जैसे नेचर ने हमें क्या दिया है? हमें माउंटेन, पर्वत दिए हैं, हमें रिवर्स दिया है, हमें ट्री दे हैं, मतलब सब कुछ जो हमें नेचर से प्राप्त हुआ है, नेचर अपने अधिकार देने में कोई भी भेदभाव नहीं करती है। तो ऐसे अधिकार जो गिवन बाय नेचर अर्थात प्रकृति द्वारा दिए गए हैं तथा जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, वो कहलाते हैं नेचुरल राइट। ठीक है, अगला नेक्स्ट है ह्यूमन राइट अर्थात मानव अधिकार। अब ये मानव अधिकार क्या होते हैं समझते हैं हम। ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। मानव अर्थात मनुष्य के बेहतर जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी हैं राइट्स, वो सब मानव अधिकार कहलाते हैं। रिक्वायर्ड फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, है ना। हिंदी में हम बोल सकते हैं मनुष्य के बेहतर जीवन निर्वाह के लिए जरूरी। तो वे सभी अधिकार जो मनुष्य के बेहतर जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हैं, ऐसे अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं, ह्यूमन राइट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब कुछ राइट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अर्थात संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार क्या अधिकार है या कौन से अधिकार हैं? देखिए, संवैधानिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिनका वर्णन कहाँ किया गया हो? संविधान में किया हो गया हो।
डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे अधिकार जो संविधान में वर्णित हो, संविधान में वर्णित हो, अर्थात संविधान में वर्णित अधिकारों को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अर्थात संविधानेतर अधिकार, संविधानेतर अधिकार। ये कैसे अधिकार हैं देखते हैं। देखिए, ऐसे अधिकार जो अधिकार तो हैं लेकिन वो डिस्क्राइब कहाँ नहीं है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो नॉट डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है, ऐसे अधिकार संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट राइट है वो वही राइट है जिनका जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की या मौलिक अधिकार की। देखिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉन्ट्राडिक्शन होगा, थोड़ा विरोधाभास लगेगा कि संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है। तो देखिए, संवैधानिक अधिकार वो अधिकार हैं जिनका वर्णन किस में किया गया है, संविधान में किया गया है। ऐसे तो संविधान में भाग 4 है, उनमें भी अधिकार हैं, तो वो संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार क्या हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी ऐसे अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि उनको संरक्षण सुप्रीम कोर्ट देता है और जिनका वर्णन अर्थात डिस्क्रिप्शन संविधान के पार्ट 3 में किया गया है और आर्टिकल 12 से 35, तो ये स्पेसिफिक हैं दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स को ध्यान रखना, संविधान के पार्ट 3, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में जिन जिन अधिकारों का वर्णन है वो सारे राइट मौलिक अधिकार कहलाते हैं और इन मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षण दिया गया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित, प्रोटेक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे अधिकार जिनका सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोटेक्शन किया जाता है, जो संविधान के पार्ट 3 में डिस्क्रिप्ट हैं और जिनका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 35 अर्थात इनमें 12 से 35 में मिलता है, वो सभी अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। क्लियर है। तो अभी तक देखिए, सबसे पहले हमने देखा अधिकार क्या होते हैं, फिर हमने नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स की बात की। अब कुछ अधिकार और हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा लीगल राइट, लीगल राइट अर्थात विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार। चलिए देखते हैं विधिक या कानूनी अधिकार क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, विधिक या कानूनी अधिकार से तात्पर्य क्या है कि ये संविधान की देन नहीं है। सबसे पहली बात तो ऐसे अधिकार जो संविधान की देन नहीं है, फिर भी वो अधिकार हमको प्राप्त हैं और ये संसद या विधायिका के जो कानून हैं उनकी देन है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि विधिक या लीगल राइट वे राइट होते हैं जो कि हमें पार्लियामेंट द्वारा प्रदान किए जाते हैं, लेजिस्लेचर द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो और ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनेंस, यानी इनको जो अध्यादेश हैं इनके माध्यम से इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इनका एक लॉ होता है, प्रोसेस होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। चलिए तो हम समझते हैं। पहली बात तो हम कह सकते हैं कि संविधान की देन नहीं है। ध्यान रखना, संविधान की देन नहीं है, जितने भी लीगल राइट हैं वो संविधान की देन नहीं है। दूसरा, ये प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनेंस, या ऑर्डिनरी लिख लेना,
अध्यादेशों के द्वारा इनको संरक्षित किया गया है। और क्या कह सकते हैं, ये संसद यानी पार्लियामेंट या विधायिका, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका के कानून की देन है, के कानून की देन है। यानी ऐसे लॉ जो कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं अधिकार के रूप में, ऐसे सभी अधिकार लीगल राइट कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का अधिकार। आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। आई होप आप समझ गए होंगे कि लीगल राइट क्या है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम सांविधिक अधिकार, स्टैच्यूटरी राइट, जिनको हम सांविधिक या सांविधिक अधिकार। अब समझना ये सांविधिक अधिकार क्या है। आप समझते होंगे बहुत सी ऐसी बॉडीज हैं, कई ऐसे कमीशंस हैं जो कि सांविधिक हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, ये भी एक। तो ऐसे अधिकार जो सांविधिक अधिकार है। अब हम देखते हैं सांविधिक अधिकार क्या होते हैं। पहली बात तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? संवैधानिक। दूसरा, मेड बाय पार्लियामेंट एंड प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल मैकेनिज्म, मेड बाय पार्लियामेंट यानी जिनका निर्माण तो संसद द्वारा होता है, संसद द्वारा निर्मित, मेड बाय पार्लियामेंट एंड प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल मैकेनिज्म, ठीक है ना, जिनको किसी विशेष तरीके से संरक्षित किया जाता है। तो ऐसे सभी अधिकार सांविधिक अधिकार कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कंज्यूमर राइट आपने सुना होगा, कंज्यूमर राइट उपभोक्ता अधिकार, है ना। ऐसे आपने सुना होगा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सभी अधिकार कैसे अधिकार हैं? सांविधिक अधिकार। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। दूसरा, संसद द्वारा निर्मित हैं, लेकिन इनको संरक्षित किसी विशेष विधि के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे सारे अधिकार सांविधिक अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। और दोस्तों कुछ अधिकार ऐसे हैं जो गिवन बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन अर्थात कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अनुसार। तो ये हमने देखा कि अधिकार और अधिकार के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने नेचुरल राइट की बात की जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद हमने बात की मानव अधिकार की, फिर संवैधानिक अधिकार की, संवैधानिक अधिकार की, मौलिक अधिकार की और विधिक अधिकार, और लास्ट में देखा हमने स्टैच्यूटरी राइट यानी सांविधिक अधिकार। तो ये हमने देख लिया कि राइट जो कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, मान लो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मतदान यानी मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट, जो वोटिंग राइट है ये कैसा राइट है? आपसे प्रश्न पूछा सकता है, मतलब ऑप्शन हम दे सकते हैं कि लीगल राइट है अर्थात कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऑप्शन सी दे सकते हैं ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखना, यहाँ पर आंसर लगाने से पहले आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के इसका जवाब देना पड़ेगा। पहला, यदि ऑप्शन में ऐसा आता है कि यह एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ हमारा जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, कि मतदान एक लीगल राइट तो है ही, साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑप्शन में नहीं होता, तो हमारा केवल एक ही आंसर लगा था, होता लीगल राइट। क्लियर है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार अगर आपसे पूछा जा रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर भी ऑप्शन हो सकते हैं कि बताइए कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल है अर्थात संवैधानिक अधिकार है, या पूछ सकता है वो कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, या फिर वही ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन दे सकता है कि ए एंड बी दोनों, एंड डी दे सकता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा ए एंड बी दोनों, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है आप जानते हो पहले ये संविधान में वर्णित था, तो संविधान में तो है ही, बाद में इसको आर्टिकल
100 का के अनुसार इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन यहाँ पर हमें ऑप्शन ऐसा चूज करना पड़ता हो जो सबसे सही हो, जिसमें 100% श्योरिटी हो, तो यहाँ पर 100% श्योरिटी ए एंड बी दोनों में है, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। लेकिन यदि संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में नहीं होगा तो केवल ये लीगल राइट कहलाएगा। अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, समझना। आपसे पूछा जाएगा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, अभी जो डिस्कस किया ना सूचना का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। फिर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन रखता हूँ, बताइएगा आप। लीगल राइट, लीगल राइट, ऑप्शन बी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी होगा ए एंड सी। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो सूचना का अधिकार जो है यह आपने देखा है लीगल राइट है। इसके लिए आरटीआई अधिनियम आया था 2005, संसद द्वारा पास किया गया था। 2005 में आरटीआई एक्ट लाया गया था, तो कानूनी अधिकार है। लेकिन आप देखिए ये फंडामेंटल राइट भी तो है, मौलिक अधिकार भी तो है। आर्टिकल 91 का सब क्लोज ए देखेंगे आप, वहां पर आपको पता चलेगा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना की स्वतंत्रता, तो सूचना भी तो एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर जो हमारा सही क्वेश्चन होगा वो होगा डी, ए और सी दोनों, अर्थात लीगल राइट भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये अधिकार के टाइप, और अभी केवल स्टार्टिंग में हमने ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करें। इससे आप समझ सकते हो कि जो हमारा कंटेंट है या जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ वो बहुत ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इन क्वेश्चन के बाद हम डिटेल से अपना फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब हम प्रॉपर अपना फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ जो बेसिक्स ही हैं। पहले तो पॉइंट्स अपना बनेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, पहले इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ना देखकर हम इसको वर्ल्ड यानी विश्व के रूप में देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की जो है कहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात आपसे पूछी जाए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, विश्व में ऐसी कौन सी कंट्री, ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए थे? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं वर्ल्ड, वर्ल्डेस्ट ऐसे लिख सकते हैं, वर्ल्डेस्ट फर्स्ट कंट्री, वर्ल्डेस्ट फर्स्ट कंट्री हु गेव फंडामेंटल राइट। यहाँ पर शॉर्ट जो लिखा है एफआर, इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स टू हिज कंट्री सिटीजन। तो इसका जवाब होगा ब्रिटेन। दोस्तों ध्यान रखना, पूरे विश्व में सबसे पहले किस देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए, या किस देश ने अपने नागरिकों को सबसे पहले फंडामेंटल राइट दिए, तो वह है ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन। पूछा जा सकता है आप कब, तो 1215 के आसपास की ये बात है, लगभग 1215 में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स जो है प्रदान कर दिए थे। अब पूछा जा सकता है कि जिस समय ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स वहाँ के नागरिकों को दिए गए, उस समय ऑन दैट टाइम, अर्थात उस समय ब्रिटेन का किंग कौन था? ब्रिटेन का, क्योंकि वहाँ पर पीएम का सिस्टम नहीं, वहाँ पर किंग अर्थात राजा कौन था? तो देखो वहाँ का राजा था किंग जॉन, किंग जॉन। जिस समय ब्रिटेन के लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, उस समय ब्रिटेन का किंग कौन था? उस समय किंग था किंग जॉन। क्लियर है दोस्तों? और किंग जॉन ने पेपर के थ्रू ऐसा किया था, तो इसको नाम दिया था मैग्ना, इसे नाम दिया मैग्ना कार्टा। ठीक है दोस्तों, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब एक चार्ट था, एक पेपर था, उस पर सारे अधिकारों को उन्होंने उद्घोषणा। ध्यान रखना, रिटर्न नहीं है, केवल ऐसे हैं जो लिखित नहीं है, ये अधिकार दिए गए हैं और उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्लियर है? अब पूछा जाएगा, देखिए, और ये अलिखित हैं, अनरिटन। तो फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को लिखित मौलिक अधिकार दिए, यानी लिखित रूप में? तो हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम रिटन प्रोविजंस
ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1791। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले 1791 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सबसे पहले लिखित मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया और प्रदान किए गए अपने नागरिकों को। तो यहां से दो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स किसने दिए, तो ब्रिटेन। सबसे पहले लिखित फंडामेंटल राइट्स देने का श्रेय किसको जाता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब, 1791। आई होप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया के संदर्भ में, भारत के कंटेक्स्ट में बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, हमारे फंडामेंटल, चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही रिटर्न है ना, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी लिखित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमने कहाँ से लिए हैं, हमने अडोप्ट किए हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। पहला पॉइंट, हमने फंडामेंटल राइट्स को अपने भारतीय संविधान के भाग 3 में जगह दी है। आपसे आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, अनुच्छेद पूछे जाएंगे, 12 से 35 में इनका वर्णन है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। ध्यान रखना दोस्तों, वहां पर हमने केवल ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स वे राइट होते हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में डिफाइन किया गया है, लेकिन वहां हमने ये नहीं बताया कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर बात उठती है डेफिनेशन की, कि फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा क्या है, मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, हमारे जो भारतीय संविधान राइट्स की परिभाषा है, इसको नॉट डिस्क्राइब, इसको नहीं बताया गया है, नॉट डिफाइन यानी वर्णित नहीं किया गया है। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो परिभाषा है वो कहां से निकल के आई, तो दोस्तों एक केस हुआ था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस इन 1967, 1967 में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला हुआ, उसमें फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन का उद्भव कहां से हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ, तो वो केस है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस 1967। अब देखिए दोस्तों, डेफिनेशन क्या है, हम फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, हम परिभाषा देखते हैं फंडामेंटल राइट्स की क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल राइट्स essential for physical, mental and spiritual development of any person। दोस्तों, हिंदी में मूल अधिकार ऐसे प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक, फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल राइट, ऐसे मौलिक प्राकृतिक अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक, फिजिकल, मेंटल यानी कि बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विकास के लिए अत्यंत जरूरी हैं। आप लिख लेना हिंदी वाले कि ऐसे मूल अधिकार कैसे अधिकार हैं, ऐसे प्राकृतिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल विकास के लिए अत्यंत जरूरी हैं, वे सभी अधिकार फंडामेंटल राइट कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। क्लियर है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है, लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। दोस्तों, हमने यूएसए से लिया है, भाग 3 है और 1200। अब ध्यान रखना, लेकिन हमारे भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, पार्ट 3 को। ध्यान रखना,
आपसे पूछा जाएगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा पार्ट 3, पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए, तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स का बेस देख लिया। कल हम फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टर अर्थात विशेषताओं की बात करेंगे और फिर हम क्रम से 12 से 35 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है स्टडी करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको अभी जो मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।